ऐसी मार्केटिंग एल्गो ने एक दिया सी साइड का, तो मैं उसके साथ जा रहा हूँ, उस पर ट्रस्ट करते हुए। यस, टारगेट हिट हो गया है मेरा और प्रॉफिट में मैंने इस ट्रेड को क्लोज कर लिया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष। कैसे हैं आप सब? तो अभी हमारा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 14.4 और इसमें लास्ट वर्जन के कंपैरिजन में बहुत सारे नए फीचर्स ऐड हो चुके हैं। तो एक फुल फीचर्ड वीडियो बनाना बनता था क्योंकि बहुत सारे यूजर्स कंफ्यूज हो रहे थे। तो ये वीडियो मैंने बनाया है जिसमें A to Z सारे फीचर्स कवर किए हैं। मैं एक एक बारीक पॉइंट को कवर किया है। तो ये वीडियो जरूर देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि जो यूजर्स कंफ्यूज हो रहे हैं या उनसे कोई फीचर मिस हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर भी हो सकता है कुछ यूजर से मिस हो रहे हो जिसका वो बेनिफिट उठा सकते हैं। ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा, क्योंकि लास्ट जो फुल फीचर वीडियो था वो आई थिंक वर्जन 10 जब चल रहा था तब था, और अभी 14.4 चल रहा है तब से अब में बहुत सारे अपडेट्स आ चुके हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उसमें कंजूसी मत कीजिए। मैं ऐसे नए फीचर्स इसमें ऐड करता रहूंगा, बस आपका सपोर्ट, आपके लाइक्स मुझे एनर्जी देते रहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसके सारे फीचर्स को डिटेल में वन बाय वन समझ। कॉर्नर से शुरू करेंगे। बिल्कुल आप देख रहे हैं यहाँ पे निफ्टी, बैंक एक्स एंड सेंसेक्स एंड स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। कैसे चूज करेंगे? फर्स्ट स्लॉट निफ्टी का है। हम जब इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा टर्मिनल आपका निफ्टी के लिए सेट हो जाएगा, जैसा कि अभी सेट है करंट में। आप देख रहे हैं ये एरो येलो कलर में हाईलाइटेड, इसका मतलब निफ्टी के लिए काम कर रहा है ये टर्मिनल। इसी तरीके से बैंक निफ्टी को अगर हम सिलेक्ट करना चाहेंगे तो इसके एरो पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्मिनल आपका बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। इस वाले स्लॉट से आप बीएससी का बैंक एक्स और सेंसेक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे अभी बैंक एक्स है, यहाँ ऊपर सेंसेक्स पे क्लिक करेंगे तो सेंसेक्स यहाँ पे आ जाएगा और ये टर्मिनल आपका बैंक एक्स या सेंसेक्स जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। ये जो फोर्थ स्लॉट है इसमें आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। इसमें आप इंडेक्स ट्रेड कर सकते हैं। इंडेक्स कौन से? फिन निफ्टी एंड मिड कैप। कैसे करेंगे? अगर मैं इस इंडेक्स पे क्लिक करूंगा तो अब ये फिन निफ्टी आ गया, वापस से इसी इंडेक्स पे क्लिक करूंगा तो मिड कैप आ जाएगा। ठीक है, उसके साथ अगर इसमें मुझे स्टॉक ऑप्शंस ट्रेड करना है तो मैं स्टॉक्स पे क्लिक करूंगा और जो लास्ट आपने स्टॉक इसमें ट्रेड किया होगा सबसे पहले वही आ जाएगा आपके टर्मिनल पे। लेकिन अगर आपको स्टॉक चेंज करना है, आप इस अडानी पोर्ट्स पे या जो भी स्टॉक दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक पॉपअप विंडो खुलेगी। इसके ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप अपना स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे टाइप करके सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका डिजायर्ड स्टॉक आ जाएगा। सपोज अगर मैं अभी एबीबी डालूं और सेलेक्ट करूं तो यहाँ पे ये चेंज होके एबीबी आ जाएगा। राइट, इसी तरीके से जब हम एमसीएक्स को सिलेक्ट करना चाहें, एमसीएक्स में ट्रेड करना चाहें तो यहाँ पे जो एमसीएक्स लिखा हुआ है इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका क्रूड ऑयल से शुरू हो जाएगा, यानी जो भी आपने लास्ट कमोडिटी ट्रेड की होगी सबसे पहले वही आ जाएगा। अब इसमें आपको अगर दूसरी कमोडिटी सिलेक्ट करनी है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर से वही पॉपअप विंडो खुल जाएगा और यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप अपना कमोडिटी चूज कर सकते हैं या फिर यहाँ पे मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं। स्टॉक ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शंस में एक्सपायरी डेट वगैरह आपको कुछ भी नहीं सेट करनी है, सब कुछ बाय डिफॉल्ट अपने आप आ जाता है। लेकिन एमसीएक्स में क्या है कि जो एमसीएक्स की एक्सपायरी होती है, फ्यूचर्स की एक्सपायरी, वो ऑप्शन से डिफर होती है और लंबी एक्सपायरी होती है। 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने की भी एक्सपायरी होती है, कमोडिटी टू कमोडिटी। तो इसमें आपको एक्सपायरी डेट अपना मैनुअल डालना होगा। कैसे डालेंगे? जैसे ही आप सपोज अगर क्रूड ऑयल मिनी यहाँ पर सिलेक्टेड है, अगर इसकी एक्सपायरी डेट निकल गई है तो यहाँ पे आपको ये हाईलाइट करके देगा कि एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, नया एक्सपायरी डेट डालिए। उस कंडीशन में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक पॉपअप विंडो खुल जाएगी और नीचे ये जो दिया हुआ है क्लिक हियर टू एडिट एमसीएक्स एक्सपायरी एंड सिंबल, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप विंडो खुल जाएगी। इसमें आप अपनी एक्सपायरी डेट्स डाल सकते हैं। एमसीएक्स की वेबसाइट पे जाना है, सिंपली एमसीएक्स की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आपको फ्रंट पेज पे ही सारे कमोडिटीज की एक्सपायरी डेट मिल जाएगी। आप यहाँ पे इंडिविजुअली डाल सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, उसके बाद वो सेट हो जाएगा, बार बार आपको नहीं डालना होगा। ठीक है, तो इस सेक्शन में आपने समझ लिया कि हम निफ्टी ट्रेड करेंगे, बैंक निफ्टी ट्रेड करेंगे, बैंक एक्स या सेंसेक्स ट्रेड करेंगे, या फिर फिन निफ्टी या मिड कैप या स्टॉक ऑप्शंस या एमसीएक्स, जो भी चाहेंगे इस वाले स्लॉट से सिलेक्ट करेंगे। ये बटन आपको दिख रहा है स्पॉट या फ्यूचर का। अभी ये सारे के सारे इंडेक्स या पूरा टर्मिनल आपका स्पॉट प्राइस पे सेट है, इसी पे आप क्लिक करेंगे तो सारा का सारा चार्ट और डेटा इंडेक्स या स्टॉक्स के फ्यूचर प्राइस के अकॉर्डिंग आ जाएगा। आप स्पॉट के लेवल पे भी ट्रेड कर सकते हैं और फ्यूचर्स के लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। राइट, वापस आपको स्पॉट में जाना है, आप इसी पे क्लिक करेंगे, आप स्पॉट के लेवल पे आ जाएंगे, पूरा का पूरा टर्मिनल आपका स्पॉट के डेटा के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। तो ये पार्ट आप समझ गए कि कैसे आपको इंडेक्स या स्टॉक ऑप्शन या एमसीएक्स सेलेक्ट करना है। उसके बाद आते हैं नीचे इस सेक्शन में। इस सेक्शन में आप देखेंगे तो ये बेसिकली आपका स्टॉक्स का स्क्रीनर है। आपने कुछ दिन पहले मेरा एक वीडियो देखा होगा कि उसमें मैं एक
नया स्क्रीनर डालने वाला हूँ, बहुत डिटेल्ड स्क्रीनर डालने वाला है स्टॉक्स का, जिसमें आपको टॉप रैंकिंग स्टॉक्स मिल जाएंगी अपने आप, जिसमें आपको आज ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए, या सी साइड में करना चाहिए या पी साइड में करना चाहिए। वो एक सेपरेट स्क्रीनर होगा जो कि अपकमिंग है, बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन ये वाला जो रेगुलर स्क्रीनर है वो ऑलरेडी इसमें चल रहा है। इसमें कई तरीके से आपको स्टॉक्स चूज करने का मौका मिलता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो राउंड बटन है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इसमें 7 तरह के ऑप्शंस दिखेंगे, यानी 7 तरीके से आप स्टॉक्स को स्क्रीन कर सकते हैं और अपना डिजायर्ड स्टॉक चूज कर सकते हैं आज ऑप्शन ट्रेड करने के लिए। कौन कौन से हैं? जब इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आएगा हाई टर्नओवर बेसिस पे, राइट। फिर से क्लिक करेंगे तो ओआई बाउंस के बेसिस पे, यानी कि आज जिन स्टॉक्स का ओआई सबसे ज्यादा बाउंस हुआ है उनके बेसिस पे कर सकते हैं, या फिर मोस्ट एक्टिव यानी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा एक्टिव स्टॉक्स होंगे उनके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। टॉप गेनर्स या टॉप लूजर्स, ये आप जानते ही हैं, ये तो बहुत कॉमन है, इसके बेसिस पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे निफ्टी के टॉप 14 स्टॉक्स भी देख सकते हैं और उनके वेटेज वैल्यू भी आएगी, यानी कि निफ्टी में उन स्टॉक्स का वेटेज क्या है, परसेंटेज क्या है वेटेज का, और आज की निफ्टी गेन या लॉस में कितना पॉइंट उस स्टॉक ने कंट्रीब्यूट किया है। तो आपको क्लियर इंडिकेट करेगा कि ये स्टॉक आज इतना पॉइंट दे रहा है निफ्टी को या इतना पॉइंट ले रहा है, ठीक है। उसी तरीके से बैंक निफ्टी के भी आप टॉप 14 स्टॉक्स देख सकते हैं, स्क्रीन कर सकते हैं, और उनके भी वेटेज आ जाएंगे कि बैंक निफ्टी इंडेक्स में उनका वेटेज क्या है और आज की डेट में कितना पॉइंट उन्होंने लिया है या दिया है। तो इस तरीके से आप 7 तरीके से अभी स्टॉक्स को इसमें स्क्रीन कर सकते हैं। बट एक और बिल्कुल डिफाइंड स्टॉक्स स्क्रीनर इसमें आने वाला है, उसका ऐड ऑन होगा, वो बहुत जल्दी इसमें ऐड हो जाएगा, राइट। उसके बाद जो ये आप देख रहे हैं बार, ये बार क्या है इसको ध्यान से समझिएगा। ये जो भी आपने इंडेक्स या स्टॉक यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा होगा, फॉर एग्जांपल अभी निफ्टी सिलेक्टेड है, ये पूरा टर्मिनल निफ्टी के अकॉर्डिंग कर रहा है काम, तो ये निफ्टी का ओवरऑल ओवाई डेटा बता रहा है। कैसे इसको रीड करेंगे इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें आप 4 बार देख रहे हैं, रेड कलर का एक हॉलो बार, फिर एक फील्ड बार, फिर एक ब्लू कलर का फील्ड बार और एक ब्लू कलर का हॉलो बार। अब ये रेड कलर और ब्लू कलर को पहले समझते हैं। रेड कलर का मतलब है कॉल का ओआई डेटा, कॉल साइड का, ठीक है, और ब्लू कलर का मतलब है पुट साइड का ओआई डेटा। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉल जो होता है एक रेजिस्टेंस होता है, ऑप्शन राइटर्स जब वहां पे पोजीशन बिल्डअप करते हैं तो उनकी ओआई वैल्यू बढ़ती है, तो वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, और पुट साइड में जब पुट राइटर्स अपनी पोजीशंस क्रिएट करते हैं तो एक सपोर्ट क्रिएट होता है। तो इसको मैंने उसी के अकॉर्डिंग कलर किया है। रेड का मतलब हर्डल और यानी कि रेजिस्टेंस, और ब्लू का मतलब सपोर्ट यानी कि एक स्ट्रेंथ है वहां पे। तो आप जैसा कि देख रहे हैं टोटल ये जो हॉलो बार आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है कि आज मॉर्निंग में जब ओवाई ओपन हुई या जब मार्केट ओपन हुई तो कॉल साइड का ओवाई वैल्यू कितनी थी। और जो आप फील्ड बार देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि अभी करंट में जो भी टाइम चल रहा है मार्केट आवर्स में, उस समय कॉल साइड की ओवाई वैल्यू कितनी है, मतलब मॉर्निंग के कंपैरिजन में अभी बढ़ी हुई है या मॉर्निंग के कंपैरिजन में अभी कम हुई है ओवाई, कॉल साइड में ही, यानी कि कॉल साइड में आप कंपेयर कर सकते हैं मॉर्निंग से अभी करंट डेटा को। उसी तरीके से यहाँ पे पुट साइड में आप जो ब्लू कलर का हॉलो बार देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मॉर्निंग में ओपनिंग कितनी पे हुई थी पुट साइड का ओवाई डेटा की, और जो फील्ड बार है वो बता रहा है कि अभी करंट में क्या वैल्यू है। तो इसमें आप मॉर्निंग से अभी का करंट स्टेटस को कंपेयर कर सकते हैं पुट साइड में भी और कॉल साइड में भी, और साथ ही साथ आप दोनों को, कॉल वर्सेस पुट को भी कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, इसको पहले मैं चार्ट को स्विच करता हूं, उसके बाद इसको समझाएंगे। सेम उसी तरीके से जो आपको मैंने अभी ये दिखाया ओवाई डेटा कैसे रीड करते हैं, वैसे ही ये चार्ट है, ये बिल्कुल सेम वही है, बट ये आपको स्ट्राइक प्राइस वाइज बता रहा है। ये ओवरऑल आपको ओवाई डेटा बता रहा है, बट ये आपको स्ट्राइक प्राइस वाइज बता रहा है, इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस वाइज। टोटल इसमें आपको डिस्प्ले पे 12 स्ट्राइक प्राइजेस रहेंगे। इसको भी बिल्कुल वैसे रीड करना है कि मॉर्निंग में फॉर एग्जाम्पल अगर 24,800 को देखें तो मॉर्निंग में जो उसकी ओपनिंग वैल्यू थी ओवाई साइड की वो क्या थी और अभी क्या है। 24,800 पे कॉल राइटर्स की पोजीशन मॉर्निंग के कंपैरिजन में जबरदस्त बढ़ी है, यानी बिल्डअप उस पे लगभग 2 गुने से ज्यादा हुआ है, और वहीं पुट साइड को अगर देखेंगे तो कॉल के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, यानी कि एक तगड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा 24,800 पे, राइट। इस तरीके से आप इसको क्लियरली समझ सकते हैं कि हर स्ट्राइक प्राइस पे कॉल वर्सेस कॉल की पोजीशन क्या चल रही है, पुट वर्सेस पुट की पोजीशन क्या चल रही है मॉर्निंग से अभी की, और कॉल वर्सेस पुट की क्या पोजीशन चल रही है। तो ओवाई डेटा को आप इंडिविजुअली स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे स्ट्राइक कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है, राइट। उसी के साथ इस चार्ट को मैं स्विच कर सकता हूँ। अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 15 मिनट का उस इंडेक्स का चार्ट जो आपने सिलेक्ट कर रखा होगा, ठीक है। अब ये 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट आ रहा है क्योंकि निफ्टी सिलेक्टेड है। इसमें आपको
तीन तरीके के एक्सप्लोजन मूविंग एवरेज प्लॉट करने का एक ऑप्शन दिया हुआ है। आप चाहे तो इसको डिसअपियर कर सकते हैं, चाहे तो इसको लगा सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको इसमें दिखेगा एक बहुत ही जबरदस्त इंडिकेटर जिसको बोलते हैं इनसाइड बार। आप उसको जानते होंगे, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इनसाइड बार क्या होता है। बहुत इफेक्टिव होता है, जितने लॉन्गर टर्म हम टाइम फ्रेम पे उसको प्लॉट करते हैं वो उतना ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो जब भी एक इनसाइड बार बनेगा, अभी तो फिलहाल नहीं बना हुआ है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन प्रीवियस वीडियो का एक मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ, इसमें ऐड करता हूँ। वो चीजें जो आप मिस करते हैं ट्रेडिंग में, आपको अपनी ट्रेडिंग में डालनी चाहिए। इसके लिए मैंने आपको एक नोटिफिकेशन भी दिया था मॉर्निंग में। अगर आप एक 15 मिनट का चार्ट देखें, ये है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट, इस पे मार्किंग हुई है जोन की, इस पे जो ये मार्किंग हुई है इनसाइड बार की, अपने आप देखेंगे मॉर्निंग में सेकंड कैंडल ही इनसाइड बार बन गई थी निफ्टी में, ठीक है। और वो मैंने आपको नोटिफिकेशन दिया था, सेम टाइम पे दिया था ताकि हम अपडेट हो जाए। और उसके बाद देखेंगे एक कैंडल जो नेक्स्ट कैंडल बनी थी वो एक डोजी कैंडल थी, जो कि ऊपर से भी फोर्स मिल रहा था, नीचे से भी पुल बैक ऊपर को मिल रहा था, तो दोनों लोगों ने लड़ाई करी, बुल एंड बियर्स ने, तो एक डोजी कैंडल बनी। नेक्स्ट कैंडल अंदर तो आई आपके इनसाइड बार कैंडल के, लेकिन आप देखेंगे पिछले 11 बजे से लेकर के अभी 2 बजने वाले हैं, 1:30 बज रहे हैं, 11 बजे से आप देखेंगे हर बार वो इनसाइड बार के लोअर रेंज से आकर के टकरा के वापस जा रहा है प्राइस। तो इस तरीके से आप देखिए कितना इफेक्टिव हो सकता है अगर आप छोटी छोटी चीजों को ट्रेड में इन्वॉल्व। ये जो आप मेरा एल्गो देख रहे हैं, एक एल्गो और एक मैनुअल ट्रेड, जो मैनुअल ट्रेड है ये भी मैंने एल्गो के सिग्नल को ही देख के लिया था। ये एल्गो ट्रेड मैंने कब लिया था मैं आपको दिखाता हूँ। उसको मैं रिकॉर्ड किया लेकिन उसकी क्वालिटी ठीक नहीं थी, इसको मैं दिखा नहीं रहा हूँ आपको, ठीक है। ये वाला जो सिग्नल है, ये जो पी साइड का सिग्नल आया, इस ट्रेड को मैंने लिया था, फर्स्ट ट्रेड को मेरा यही पी साइड का सिग्नल भी आ गया था। उसके बाद आप उसी वक्त देखेंगे कि ये एक इनसाइड बार कैंडल को जो ये डोजी कैंडल ने नीचे क्रॉस किया था, ठीक है। टाइम देखेंगे आप तो यहाँ पे उस वक्त यही कैंडल चल रही थी, राइट। ये जो आपका डोजी कैंडल बना है, टॉप में इनसाइड बार को क्रॉस करके, इनसाइड बार की बॉटम लाइन को क्रॉस करके प्राइस ऊपर तो गया, लेकिन वहां से कितनी लंबी विक बनी, और जब वो वापस सेलर्स हावी हो गया और ऊपर से लंबी विक बन गई और बॉटम लाइन से नीचे आ गया, तब ये ट्रेड मैंने लिया था। यानी कि उसी वक्त वो सिग्नल भी आया, उसी वक्त ये डोजी कैंडल ऊपर विक बना करके नीचे को जा रही थी और बिल्कुल बॉटम बना रही थी आपकी रेड कलर कैंडल। तो ये सारी चीजें जब एक साथ क्लब हो गई तो ये एक कॉन्फिडेंस वाला एक जैकपॉट जैसा एक एल्गो बन गया, और मैंने उसको झट से एल्गो को ट्रेड में ले ली। जब भी ये इनसाइड बार बनेगा तो ये आपको इस चार्ट पे प्लॉट कर देगा और उसका अपर लेवल और लोअर लेवल भी प्लॉट कर देगा। इससे आपको इस ट्रेड को समझने में आसानी होगी कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। अब आप चाहें तो इसको डिसअपियर भी कर सकते हैं, बस आप इनसाइड बार पे क्लिक करेंगे तो वो चार्ट से डिसअपियर हो जाएगा, राइट। ये आपका लास्ट 30 डे का डे कैंडल में आपका की लेवल भी प्लॉटेड है कि कहाँ पे आज के दिन सपोर्ट है और कहाँ आज के दिन रेजिस्टेंस है। एक नजर में आपको समझ में आ जाता है कि प्रीवियस किस दिन से जाकर के निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी आपने सिलेक्ट कर रखा है वो सपोर्ट ले रहा है या रेजिस्टेंस ले रहा है। लास्ट 30 डे में आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। ओके, अब चलेंगे अपने मेन चार्ट पे, उसको समझेंगे। ठीक है, ये हमारा मेन चार्ट है, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो अब इस चार्ट के बारे में डिटेल में समझेंगे। ये वो चार्ट है जहां से आपकी सारी ट्रेडिंग के इंडिकेटर्स मिलते हैं, जहां से आपका एल्गो सिग्नल जनरेट होता है, जहां से आपके ट्रेड सारे एग्जीक्यूट होते हैं या कमांड लेते हैं, राइट। इसमें आप 4 तरह के टाइम फ्रेम है, 1 मिनट, 2 मिनट, ठीक है, 3 मिनट एंड 5 मिनट, 4 तरह के टाइम फ्रेम इसमें आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद सपोज ये अभी मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ, इसमें आप 2 तरीके के ट्रेडिशनल पाइवट टेबल्स लगा सकते हैं। फर्स्ट इज कैमरिला, आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें कैमरिला के लेबल्स लग जाएंगे। फिबोनाची लेबल्स लगाना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिबोनाची लेबल्स लग जाएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद ये है यूजर लेवल, जब आप यूजर लेवल पे क्लिक करेंगे तो आपके अपने लेबल्स इस पे प्लॉट हो जाएंगे। अब ये यूजर लेबल्स हैं क्या, इनको प्लॉट कैसे करेंगे? जब आप इस डॉट पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो खुलेगी, इसमें आप अपने लेबल्स हैं, जो भी लेबल्स आपने आज वर्क किए हैं, निकाले हैं खुद से या कहीं टीवी देखा है, कहीं से भी आपको लेबल्स मिले हैं, वो इंडिविजुअल सारे इंडेक्स के अकॉर्डिंगली अपने आप से डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं निफ्टी के इसमें अपने 5 लेवल सेट किए हुए हैं, इसको मैं जब डाल के इसको सेव करूंगा तो ये लेवल्स यहाँ पे इस पे आपके चार्ट पे आ जाएंगे। इसको आप एल्गो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका आप अपना एल्गो भी बना सकते हैं कि इसके लेवल को क्रॉस करे या इसको क्रॉस करके क्रॉस ओवर दे या नीचे जाए या ऊपर जाए तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए। वो आपको मैं आगे बताऊंगा माई एल्गो सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने यूजर्स लेवल्स डाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे हाई लो लेवल प्लॉट कर सकते हैं कि आज का मार्केट का जो हाई लो लेवल जाएगा, और यहाँ पे
अगर आप क्लिक करेंगे फ्रेम फिट पे तो ये आपका बेस्ट व्यू में आ जाएगा, आपका चार्ट बेस्ट डिस्प्ले में आ जाएगा, वाइड रेंज में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आप ये देख रहे हैं ड्रॉ लाइन, यहाँ पे अगर आप इंडिविजुअल लाइन अपना प्लॉट करना चाहें तो कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, पॉपअप विंडो खुलेगी। फॉर एग्जांपल मैं इसमें अभी 24,720 का एक लेवल प्लॉट करना चाहूँ तो मैं क्लिक करूंगा, ये एक लाइन आपकी प्लॉट हो जाएगी। इसी तरीके से मैं 5 तरह के लेबल्स इसमें इंडिविजुअली प्लॉट कर सकता हूँ। जरूरत पड़ने पे, कभी भी जरूरत पड़ी तो मैं 5 तरह के लेबल्स यानी कि लाइन्स यहाँ पे प्लॉट कर सकता हूँ। अगर आपको इसको डिसअपियर करना, आप इस रेड बटन पर क्लिक करेंगे तो ये लाइन्स आपकी 1 बाय 1 डिसअपियर हो जाएंगी। तो ये इसलिए है कि आपको सडनली एकदम से कोई लेवल आपका ध्यान आया, आपको कहीं से मिला, आप उसको चार्ट पे प्लॉट करना चाहें, आप इंडिविजुअली फटाक से प्लॉट कर सकते हैं। राइट, ये बटन जो आपका है फुल स्क्रीन के लिए, कि सपोज आपका चार्ट ये टर्मिनल मिनिमाइज हो जाए या स्क्रीन फिट ना हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे ये पूरा प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले होने लगेगा और फिट हो जाएगा। उसके बाद जो आप ये बटन देख रहे हैं ये किस लिए है, बाई ऑन लेवल, यानी कि अगर आप किसी पर्टिकुलर लेवल पे ट्रेड को बाई करना चाहते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये पॉपअप विंडो खुलेगी, इसमें आप बाई सी अबव और बिलो, इसमें आप अपना लेबल डालेंगे, डिजायर्ड लेवल कोई भी एक लेबल डालेंगे। ठीक है, और बिलो या अबव सेट करेंगे तो जैसे ही उस लेवल को ऊपर को क्रॉस करेगा या नीचे को क्रॉस करेगा, और जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा बाई सी या बाई पी, वो उस लेवल को पे ऊपर जाकर के या नीचे जाकर के आपके ट्रेड को बाई कर लेगा। यानी कि आप अपने पर्टिकुलर किसी लेवल पे बाई कर सकते हैं ट्रेड को। इसी तरीके से यह है लेवल एसएल एंड टारगेट। अगर आप अपने कोई आपका ट्रेड चल रहा है वो अपने किसी लेवल पे आप स्टॉप लॉस या टारगेट लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, आप इसमें अपना स्टॉप लॉस भरेंगे उस लेवल का और टारगेट भरेंगे, आपका जो लेवल है सबमिट करेंगे, तो आपका जब भी उस लेवल को टच करेगा, ट्रिगर करेगा, तो आपका ट्रेड या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या फिर टारगेट हिट हो जाएगा लेवल का। ठीक है, तो आप लेवल का स्टॉप लॉस या टारगेट लगा सकते हैं। ये जो आप डॉट बटन्स देख रहे हैं, अगर आप चाहेंगे आपका कोई लेवल लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पे लगाना चाहता हूँ, मैं अगर चाहता हूँ कि 24,740 के ऊपर मेरा सी बाई हो जाए, तो मैं 24,740 लगा के मैं सबमिट करूंगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये एक बाई का लेवल प्लॉट हो गया चार्ट पे। अब ये जो लाइन आपकी प्लॉट हुई है ये इंडिकेट करिए कि इस लेवल के ऊपर जब भी ये चार्ट जाएगा मेरा सी साइड का ट्रेड बाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं पी साइड का लगाऊंगा तो वो रेड कलर की लाइन यहाँ पे प्लॉट हो जाएगी चार्ट पे, वो आपको दिखाती रहेगी कि आपने एक लेवल का ट्रिगर लगा रखा है, जैसे ही उस लेवल को नीचे को क्रॉस करेगा ट्रेड को ले लेगा। अगर आप डायरेक्टली यहाँ से इस लेवल को हटाना चाहते हैं तो आपको पॉपअप विंडो खोलने की जरूरत नहीं है, आप इस ब्लू बटन पे क्लिक करेंगे, ये लाइन अपने आप फट से डिसअपियर हो जाएगी और आप लेवल का जो ट्रिगर आपने लगा रखा है या जो भी आपने लगा रखा है कि उसके ऊपर ट्रेड बाई हो जाए, उसके नीचे ट्रेड बाई हो जाए, वो अपने आप फट से हट जाएगा। उसी तरीके से स्टॉप लॉस में भी आप इन बटन्स पे क्लिक करके उसको फटाक से रिमूव कर सकते हैं, डिसअपियर कर सकते हैं, हटा सकते हैं ट्रिगर से। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे आते हैं, ये आपका है 5 मिनट कैंडल हाई लो। अगर आपका कोई भी टाइम फ्रेम का चार्ट इस पे लगा हुआ है, आप उस पे चाहते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम का किसी भी पर्टिकुलर टाइम का हाई या लो प्लॉट हो जाए, आप इस पे क्लिक करेंगे, आप इसमें टाइम डालेंगे। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरा 10:50 का जो कैंडल था 5 मिनट का, उसका हाई और लो प्लॉट हो जाए, मार्क हो जाए, तो मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ये हाई और लो लेवल 10:15 की टाइम यानी 10:50 की कैंडल का हाई और लो प्लॉट हो जाएगा आपके किसी भी टाइम फ्रेम पे। आप इसको हटाना चाहें, आप इस पे क्लिक करेंगे, तुरंत ये डिसअपियर हो जाएगा। ये है आपका बोलिंजर बैंड, या आप यहाँ पे चाहेंगे तो बोलिंजर बैंड प्लॉट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मॉडिफाइड बोलिंजर बैंड है, थोड़ा सा ज्यादा आपको रिफाइंड किया हुआ इसको। ठीक है, उसके बाद ये आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसमें दो तरह के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हैं, दो कलर में है। अभी मैं बोलिंजर बैंड को डिसअपियर करता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। अब इसमें मान लीजिए 3 EMA, 5 EMA, 9 EMA, 14 EMA, 20 EMA, 30 EMA, 50 EMA आप इसमें प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से एक और EMA लाइन आप इसमें प्लॉट कर सकते हैं, वो आपकी ब्लू कलर में आएगी। उसमें भी आप सेम सेट ऑफ EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट कर सकते हैं, 5, 9, 10, 14, 13, 50। ये दो तरीके के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और दो कलर देने का मतलब ये है कि अगर आप कोई क्रॉसओवर्स देखना चाहें, आपका कोई ट्रिगर लगाना चाहें, कोई एल्गो बनाना चाहें आप क्रॉसओवर के बेसिस पे, तो आपको क्लियरली चार्ट पे विजिबल रहे। ठीक है, और ईएमए अभी आपका जनरली होता है क्लोज के प्राइस, हर कैंडल की क्लोज पे कैलकुलेट होता है, लेकिन आप इसे यहाँ चेंज कर सकते हैं क्लिक करके। अभी क्लोज पे चल रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ओपन के प्राइस से कैलकुलेट हो जाएगा, हाई से, लो से एंड क्लोज प्राइस से। तो आप किसी भी प्राइस के एक कैंडल के प्राइस से अपना एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कैलकुलेट करके चार्ट पे प्लॉट कर सकते हैं। आप हटाना चाहेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, आप इस पे क्लिक करेंगे और ये इंडिविजुअली इमीडिएटली डिसअपियर हो जाएगा। उसी तरीके से आप यहाँ पे वीवैप पे क्लिक करेंगे तो आपका वीवैप चार्ट पे प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका वीवैप का लेवल आ गया।
आप हटाना चाहेंगे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका वीवीआईपी चला जाएगा। उसके नीचे आते हैं, ये जो आपको दिख रहा है कैंडल या इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका कैंडल चार्ट हैकी नाशिक में कन्वर्ट हो जाएगा। वापस से आप हैकी नाशी पे क्लिक करेंगे तो आपका ये चार्ट कैंडल में आ जाएगा। यानी आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो इसमें हैकी नाशी कैंडल भी लगा सकते हैं, उस पर भी एल्गो ट्रिगर करेगा डिफरेंट तरीके से, और कैंडल चार्ट भी लगा सकते हैं। ओके, उसके बाद में जो आपको ये डेट दिख रही है, ये डेट का मतलब है कि आज की डेट का कैंडल चार्ट, लाइव चार्ट चल रहा है। लेकिन अगर आप प्रीवियस किसी भी डे का चार्ट इस पे लगाना चाहें, बैक टेस्ट करना चाहें कि एल्गो के सिग्नल्स कैसे थे, क्या थे, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो रेड कलर का हो जाएगा। इसका मतलब आज के लाइव चार्ट नहीं है, ये प्रीवियस किसी डे का आपने चार्ट लगा रखा है। ये आपका 4 जून का चार्ट आ गया है। इसमें आप देखना चाहें एल्गो के सिग्नल्स, ये आप जो देख रहे हैं CNP एल्गो के सिग्नल्स हैं, ये आपको मैं भी आगे बताऊंगा। ठीक है, वापस आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके लाइव चार्ट में आ जाएंगे, आज के चार्ट में आ जाएंगे, और आप लाइव ट्रेड करने लगेंगे, आज के एल्गो ट्रेड्स लेने लगेंगे। अब उसके बाद जो बटन दिख रहा है वो एल्गो ट्रेंड। एल्गो ट्रेंड क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप सिग्नल्स देख रहे हैं PE या CE, ये एल्गो के सिग्नल्स हैं आपके। ये चार्ट पे प्लॉट होते रहते हैं CE या, और अगर आपने टर्मिनल को एल्गो पे सेट किया हुआ है तो ये अपने आप ट्रेड को ट्रिगर कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे P साइड का सिग्नल आया था, वहां से मार्केट नीचे आई। यहाँ पे एक C साइड का सिग्नल आया था, उसके बाद कितनी ऊपर गई मार्केट जबरदस्त तरीके से। यहाँ एक P साइड का सिग्नल आया, वहां से मार्केट नीचे आई है। तो ये सारे एल्गो के सिग्नल्स हैं जो आपके चार्ट पे ऑटोमेटिक प्लॉट होते रहेंगे। ये मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ, मार्केट के अकॉर्डिंग ट्यून करता रहता हूँ। लेकिन अगर आप इसके साथ एल्गो का ट्रेंड भी डालना चाहते हैं कि एल्गो अभी ट्रेंड में है या नहीं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये एल्गो का ट्रेंड भी दे देगा कि जो सपोज यहाँ पे एक C साइड का एल्गो का सिग्नल आया था, तो ये ट्रेंड लाइन चल रही साथ में कि एल्गो कहाँ तक इंटैक्ट है आपकी, कहाँ तक वैलिड है, कहाँ तक आप इस एल्गो में बने रह सकते हैं। ये आपको दिखने में सुपर ट्रेंड जैसा लग रहा होगा, बट सुपर ट्रेंड नहीं है ये एल्गो है। ये वन ऑप्शन का एल्गो है जो मैं इसमें डालता हूँ, जो इसमें मैं ट्यून करता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ, उसके साथ साथ ये ट्रेंड लाइन भी देता रहेगा। तो सपोज अगर एक C साइड का एल्गो आया आपका, तो कोई जरूरी नहीं कि अगला P साइड का ही आएगा, अगेन एक C साइड का एल्गो भी वो आपको दे सकता है। तो उस केस में एल्गो की ट्रेंड लाइन आपको बहुत हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं इसमें जो नेक्स्ट बटन है वो है जोन। जब आप इस जोन पे क्लिक करते हैं तो ये अपने आप कैलकुलेट करके एक जोन लेवल इस पे प्लॉट कर देता है इस चार्ट पे। ये जोन लेवल बहुत ही इफेक्टिव है। ये आपको बताता है कि किस जोन में ट्रैप है निफ्टी, अगर इस जोन से बाहर जाकर ट्रेड लेना है या इस जोन के अंदर ही ट्रेड लेना है, या इस जोन के बॉटम को क्रॉस करे तो ट्रेड लेना है। ये जोन अपने आप, अगर आपने इसको एक्टिवेट कर रखा है, इस बटन को क्लिक कर रखा है, जोन हाईलाइटेड है, इसका मतलब आपने जोन को एक्टिवेट कर रखा है। ये मार्केट के अकॉर्डिंग जैसे जैसे मार्केट आगे मूव करेगा, जैसे जैसे प्राइस एक्शन बनेगा, ये जोन अपने आप प्लॉट कर देगा, जो आपकी ट्रेडिंग में बहुत हेल्प कर सकता है। राइट, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। उसके बाद ये है आवरली हाई लो का बटन। अभी मैं जोन को डिसअपियर करता हूं ताकि आपको चार्ट क्लियर दिखे। इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो एवरी 1 आवर का, एवरी 1 घंटे का, हर 1 घंटे का हाई और लो क्या बना है इस इंडेक्स में या निफ्टी में। अगर मैं अभी निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ, निफ्टी का चार्ट प्लॉटेड है, तो निफ्टी में हर घंटे का हाई और लो यहाँ पे आपका चार्ट पे न्यूमेरिक में टेबल में भी दिखाएगा, और चार्ट पे लाइन भी आपका प्लॉट कर देगा। ठीक है, एवरी बार का हर घंटे का हाई और लो इस पे प्लॉट कर देगा, जैसा कि आप अभी आप देख रहे हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं अभी हाई लो, हाई प्लॉटेड है लेकिन लो अभी बहुत नीचे है, इसलिए वो चार्ट में आ नहीं रहा। तो आप हर घंटे का हाई और लो चार्ट पे प्लॉट कर सकते हैं एवरी 1 आवर का। राइट, उसके बाद ये एनगल्फिंग है। जब भी कोई एनगल्फिंग का कैलेंडर पैटर्न बनेगा, वो चार्ट पे अपने आप डिस्प्ले कर देगा कि यहाँ पे एनगल्फिंग बन रही है, चाहे बुलिश बन रही हो चाहे बियरिश बन रही हो, अगर आपने इसको एक्टिवेट कर रखा है। ये आपका 5 EMA गैप है, जैसा कि आपने सुना होगा। एक 5 EMA की स्ट्रेटेजी है एक ट्रेडर की, बहुत ही यूजफुल रही है अब तक। तो बहुत से यूजर्स की डिमांड थी कि वो स्ट्रेटेजी में इसमें डाल दूं, तो मैंने डाल दिया है। तो जब भी वो सिनेरियो बनेगा 5 EMA गैप वाला, वो आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा कि कौन सी स्ट्रेटेजी है वो। सुभाष पानी जी की है वो स्ट्रेटेजी, अच्छी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, बट आप कोई भी स्ट्रेटेजी होती है तो पहले आप उसको टेस्ट करें, पेपर मोड में टेस्ट करें, आपको सूट कर रही है तो ही ट्रेड लें। ऐसा नहीं कि आप आंख बंद करके ट्रेड ले लें। चूंकि यूजर्स की डिमांड थी इसलिए मैंने उसको डाल दिया है इसमें। तो जब भी वो सिनेरियो बनेगा तो आपका बुलिश होगा तो ऊपर की, नीचे की साइड, बॉटम की साइड में रेड कलर में वो मार्क कर देगा, जैसे इनगल्फिंग मार्क कर रहा था कि यहाँ पे वो स्ट्रेटेजी बन रही है, 5 EMA गैप बन गई है। और अगर बियरिश होगा तो टॉप पे रेड कलर में मार्क कर देगा कि 5 EMA गैप की स्ट्रेटेजी बन रही है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं आपको ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। फिलहाल अभी ऐसी कोई स्ट्रेटेजी दिख नहीं रही है चार्ट पे। राइट, देखिए अभी यहाँ एक बनी 5 EMA, यहाँ पे भी बनी थी 5 EMA, यहाँ भी बनी थी 5 EMA। तो ये आपके चार्ट पे प्लॉट कर देगा जब भी ऐसा सिनेरियो बनेगा।
आप हटाना चाहें, डीएक्टिवेट करना चाहें, बटन को क्लिक कर देंगे, डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये की लेवल्स क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। आपके इंडेक्स के डेटा से कैलकुलेट करके की लेवल आपके चार्ट पे प्लॉट कर देगा। अभी मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये देखिए की लेवल इस पे प्लॉट हो चुका है। इसमें आपको 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस प्लॉट करके देगा और बहुत ही इफेक्टिव है ये आपके लास्ट 1 ईयर के डेटा को सर्च करता है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके ऑटो की लेवल जनरेट करता है, इस चार्ट पे प्लॉट कर देता है कि कहाँ से सपोर्ट ले सकता है, कहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकती है, कहाँ से सपोर्ट ले सकती है। जैसा कि आप चार्ट में अभी देख भी रहे हैं कितनी बेहतरीन तरीके से ये रिएक्ट कर रहा है की लेवल। तो आप इस की लेवल को जब लगाते हैं तो आपको 2 रेजिस्टेंस 2 सपोर्ट मिलता है और बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। मेरे बाकी के आप लाइव ट्रेड के वीडियोस देख सकते हैं, उसके लिए आप हटाना चाहें तो यहाँ से हटा सकते हैं। और तो आपके पास ऑप्शन है कि आप पिछले 1 साल में कितने दिन के डेटा से कैलकुलेट करना चाहते हैं की लेवल को, अप टू 1 ईयर, मिनिमम 1 डे या 30 डे, उसके बीच आप अपने डे सेलेक्ट करके की लेवल को प्लॉट कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव है ये, राइट। आप इसको हटाना चाहें, इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा की लेवल पे जब आप क्लिक करेंगे, राइट। अभी मैंने इसको हटा दिया है, अवर्ली हाई लो को भी मैं हटा देता हूँ। तो ये वो फीचर्स हैं जो आप इस चार्ट पे प्लॉट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आप बटन देख रहे हैं ये आपका नेविगेटर है, इससे आप चार्ट को आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, राइट। और यहाँ से बड़ा वाइड या नैरो कर सकते हैं। अगर आपका चार्ट आपको नैरो लग रहा है तो आप यहाँ से वाइड कर सकते हैं और या फिर नैरो भी कर सकते हैं आपकी कंफर्ट के हिसाब से। उसके बाद जो ये बटन दिख रहा है आपको, ये है चार्ट का रीसेट बटन। सपोज अगर कभी चार्ट इस पे ठीक से प्लॉट नहीं हुआ, कभी कभी हो सकता है डेटा ठीक से ना आए, तो आप इस पे क्लिक करेंगे एक बार रीसेट चार्ट, तो पूरा चार्ट आपका प्रॉपर आ जाएगा। बटन पे जब आप क्लिक करेंगे ये आपका एमएसीडी का इंडिकेटर प्लॉट हो गया है इस चार्ट पे। उसके बाद जब आप वापस इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डिसअपीयर हो जाएगा और अगेन क्लिक करेंगे तो वॉल्यूम का चार्ट भी प्लॉट कर देगा। आप वॉल्यूम को चार्ट को वापस स्विच करना चाहते हैं एमएसीडी के इंडिकेटर में, आप वापस क्लिक करेंगे तो ये स्विच कर देगा एमएसीडी में। यानी कि आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं वॉल्यूम के चार्ट में या एमएसीडी के इंडिकेटर चार्ट में। उसके बाद ये जो आपका बटन दिख रहा है ट्रिगर ऑल, ये आपका मैं अभी समझाऊंगा, ये एल्गो का एक सेक्शन है। ठीक है, अब इसमें मैं स्टार्ट में चलता हूँ। पहले जैसे कि आप अभी एक सिग्नल देख रहे हैं PNC, मैं प्रीवियस टाइम में स्लाइड करता हूँ चार्ट को, पीछे आते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है आपकी स्क्रीन पे। अब आप यहाँ पे देखिए, आज बहुत ही अच्छा दिन है आपको ये साइडवेज का जो नया फीचर है डाल के उसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मार्केट अभी देखिए काफी देर से साइडवेज चल रहा है। अब आप देखेंगे निफ्टी में, मैं इससे पीछे अगर जाऊं, फर्स्ट वाले टाइम फ्रेम पे जाता हूं मैं, ठीक है। तो ऑलराइट, देखिए मॉर्निंग में स्टार्ट हुई मार्केट, उसके बाद उसने सी का सिग्नल दिया, ये पी का सिग्नल दिया एंड अगेन एक सी का सिग्नल दिया। यहां आप देखेंगे पी साइड का सिग्नल आया। अब इस पी साइड के सिग्नल में और इस पी साइड के सिग्नल में आपको एक फर्क दिख रहा होगा, ये है आपको रेड कलर में दिख रहा है, ठीक है, यानी कि ये ट्रेंडिंग मार्केट में सिग्नल आया है। और ये पी साइड का सिग्नल आपको ग्रे कलर में दिख रहा है। इसका मतलब ये सिग्नल जो आया है वो एक साइडवेज मूव के दौरान ये सिग्नल जनरेट हुआ है, ठीक है। तो अब आपके ऊपर चॉइस है कि आप इसको ट्रिगर में लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। वो कैसे करेंगे आगे बताऊंगा। यहाँ आप देखेंगे एक सी साइड का सिग्नल आया, राइट, ये ट्रेंडिंग मार्केट में आया क्योंकि ये कलर में है, ब्लू कलर में। यहाँ पे एक पी साइड का सिग्नल अगेन आप देख रहे हैं वो ग्रे साइड में है, ग्रे कलर में है, मतलब ये सिग्नल आपका साइडवेज मार्केट में आया, ठीक है। आगे देखेंगे ये पी साइड का सिग्नल मैंने आपको पीछे दिखाया कि ये पी साइड का फिर से आपका देखिए ग्रे कलर में दिख रहा है, इसका मतलब ये साइडवेज मार्केट में आया और मूव देखिए बिल्कुल साइडवेज गया। उसके बाद अगेन एक सी साइड का सिग्नल है, अभी ग्रे कलर में दिख रहा है आपको, ब्लू कलर में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये साइडवेज मार्केट में ये सिग्नल भी आया। उसके बाद पी साइड का सिग्नल भी आपका ग्रे दिख रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक बटन देख रहे हैं, ये एक नया बटन ऐड किया है, इसमें आपके पास ऑप्शन है फिल्टर साइडवेज। ये आप अगेन यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्रिगर ऑल, ठीक है। ट्रिगर ऑल का मतलब है कि चाहे वो साइडवेज का मूव हो या ट्रेंडिंग मार्केट का हो, वो उसको सिग्नल मिलेगा, तो अगर आपने एल्गो पे सेट किया हुआ है तो ट्रिगर कर लेगा ट्रेड को, ठीक है। और अगर आप इसको फिल्टर साइडवेज करते हैं तो ये जो भी ग्रे कलर में आपको दिख रहे हैं, यानी कि जो साइडवेज मूव के दौरान जो सिग्नल जनरेट हुए हैं उनको वो ट्रिगर में नहीं लेगा। अब इसको मैंने ऑप्शन क्यों दिया है, ऑप्शन ऐसा इस दिया है मैंने क्योंकि साइडवेज मूव के दौरान जो सिग्नल्स आते हैं उसको पूरी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि वहां से भी एक अच्छा मूव जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो ट्रेड को लेना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। मैंने आपको एक ऑप्शन दे दिया। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं लेटेस्ट चार्ट में आता हूं। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक पी साइड का सिग्नल आया था, वो साइडवेज मूव में था। उसके बाद उसने एक यहाँ पे सिग्नल दिया सी साइड का, हालांकि ये ट्रेंडिंग मार्केट में दिया उसने,
ये आपको कलर में दिख रहा है, ट्रेंडिंग मार्केट में है, लेकिन फिर भी फ्लैट सा जा रहा है। ये अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता तो शायद साइडवेज मूव में ही आता, लेकिन वहां से भी देखिए एक अच्छा मूव इसने मार्केट ने, कितना बढ़िया अपवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट लिया इसने। तो हर सिग्नल को बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हम, वो आपको थोड़ा सा अपना स्टडी, अपना एक्सपीरियंस इसमें डालना पड़ेगा। लेकिन आपके पास एक टूल है कि साइडवेज मूव्स को आप अवॉइड कर सकते हैं, जैसा कि मैं जनरली करता हूं। मैं आपको बोलता हूं कि साइडवेज मार्केट में एल्गोस को भी आप अवॉइड कीजिए। तो आपके पास एक डिफाइंड टूल भी है इस सिस्टम में, इस ऐप में, आप उसको एक्टिवेट कर देंगे तो वो सारे साइडवेज मूव को अवॉइड कर देगा। ओके, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ये वो टर्मिनल सेक्शन एरिया है जहां से हम ट्रेड लेते हैं, जहां से हम एल्गो ट्रेड, मैनुअल ट्रेड, पेपर ट्रेड या रियल ट्रेड लेते हैं, सारी चीजें हम यहीं से करते हैं। इसको डिटेल में समझेंगे वन बाय वन। सबसे पहले शुरू करते हैं इस बटन से, जो आप देख रहे हैं माई एल्गो का बटन यहाँ पे दिया हुआ है। इस बटन का मतलब हो गया कि जब भी ये आपने हाईलाइट करके रखा है, यानी कि अगर आप इसको क्लिक करेंगे ये डिसअपीयर है, अगर यानी ग्रे है यानी कि अभी डिसेबल्ड है, क्लिक करेंगे ब्लू हो गया, इसका मतलब इनेबल्ड है। इसका मतलब इसमें जो एक सेक्शन है माई एल्गो सेक्शन, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसमें आप पिक एंड चूज करके सिर्फ ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करके अपना एल्गो डिफाइन कर सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही हैंडी तरीके से। कोई कोडिंग नहीं करना, बस सिलेक्ट करना है, आपका एल्गो डिफाइन हो जाएगा। दूसरा है वन ओ एल्गो, इसको भी आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अभी ग्रे है, इसका मतलब डिसेबल है, यानी कि अब अगर आप इस चार्ट पे देखेंगे तो इस चार्ट पे आपको बाई सी या बाई पी का सिग्नल्स नहीं दिखेंगे। अभी आपको सी या पी के सिग्नल्स दिख रहे थे, वो नहीं दिखेंगे। जब हम इसको इनेबल कर देंगे तो सिग्नल्स आपको दिखने लगेंगे, देख रहे हैं जब, जैसे कि अभी आप। तो ये वो एल्गो हैं जो मैं अपनी तरफ से सेट करके आपको देखता हूँ, और टाइम टू टाइम इसको अपडेट करता रहता हूँ, आपके पास अपडेट फीचर जाते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक करके इनेबल किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं पी और सी साइड के सिग्नल्स आने लगे हैं, और एल्गो ट्रेंड ऑन है तो उनके ट्रेंड भी आ रहे हैं। अगर मैं ट्रेंड को डिसेबल कर दूंगा तो लाइन हट जाएगी, लेकिन सिग्नल्स फिर भी आएंगे, ठीक है। तो ये वो सिग्नल्स हैं जो आपके एल्गो को ट्रिगर करते हैं। इसको मैंने इनेबल कर रखा है, तो ये इनेबल्ड है, आपके चार्ट पे सिग्नल्स आ रहे हैं एल्गो के, और यहाँ पे आपने एल्गो सिलेक्ट कर रखा है। अभी तो मैनुअल सिलेक्टेड है क्योंकि ब्लू कलर में हाईलाइटेड है। अगर आपने एल्गो सिलेक्ट कर रखा है तो जब भी ये सिग्नल आएगा उस टाइम आपका बाई, अगर सी साइड का सिग्नल आ रहा है तो सी को बाई कर लेगा, और पी साइड का सिग्नल आ रहा है तो पी लेग को बाई कर लेगा। जो भी क्वांटिटी या स्ट्राइक प्राइस अभी स्क्रीन पे या टर्मिनल पे सेट होगा, स्ट्राइक प्राइस भी ऑटो सेट हो जाएगा, क्वांटिटी आप सेट कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको इसके बारे में बताता हूं कैसे इसको सेट करेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए एल्गो कैसे सेट करेंगे। माई एल्गो आप यहां से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। वन ओ एल्गो यानी कि जो मैं एल्गो डाल के देता हूं अपनी तरफ से, वो आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अभी इनेबल है, चार्ट पे सिग्नल्स आ रहे हैं, मैं क्लिक करूंगा चार्ट से सिग्नल चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये सीई एंड पी का बटन है। आप अगर वन ओ एल्गो को आपने सिलेक्ट कर रखा है और आपने दोनों ही बटन्स हाईलाइटेड हैं, यानी सी एंड पी बोथ हाईलाइटेड हैं, तो दोनों तरफ के लेग को वो बाई कर लेगा जब उसको सिग्नल मिलेगा। आप किसी एक लेग को बाई करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आज सी साइड का ही ट्रेड मुझे लेना चाहिए या पी साइड का ही ट्रेड लेना चाहिए, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी लेग आप यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे हाईलाइटेड होगा, सिग्नल मिलने पे, उस तरफ का सिग्नल मिलने पे वही लेग वो बाई करेगा। सपोज अगर इस केस में अभी सी साइड का सिलेक्टेड है, वो पी साइड डिसेबल्ड है, तो जब भी ये पी का सिग्नल आएगा ये पी साइड को ट्रेड में नहीं लेगा, ट्रिगर नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ जो सी साइड के सिग्नल्स आएंगे उनको ट्रिगर करेगा सी साइड के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो आप ये येलो कलर का बटन देख रहे हैं, गियर का बटन, ये आपका सेटअप का बटन है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यूजर सेटिंग्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। वो यूजर सेटिंग्स क्या क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे एक पॉपअप विंडो खुल जाएगी, यहाँ से आप सेटिंग्स डाल सकते हैं, यूजर सेटिंग्स डाल सकते हैं। वो क्या है वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे कि आपको रियल ट्रेड करना है या पेपर ट्रेड करना है। सपोज अभी ये रियल ट्रेड मोड में है, मुझे पेपर ट्रेड मोड में जाना है, मैं यहाँ से पेपर ट्रेड सिलेक्ट करूंगा, स्विच कर दूंगा तो ये पूरा टर्मिनल आपका पेपर ट्रेड मोड में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पेपर ट्रेड करना है तो आपको यहाँ पे पेपर मार्जिन डालना होगा, ठीक है। अभी ये मार्जिन 0 दिख रहा है, लेकिन अगर मुझे पेपर ट्रेड मोड में जाना है तो मैं यहाँ से अपना डिजायर्ड मार्जिन ऐड कर सकता हूँ, लाइक रियल फील के लिए, कि आप अपना यहाँ से पेपर ट्रेड मनी डाल भी सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं आपको, ताकि आपको एक रियल फील मिले, जैसे कि आप रियल ट्रेड में अपने पैसे को बढ़ते या कम होते देखते हैं, ठीक है। इसके बाकी के जो सेटिंग्स हैं वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि पहले मैं फीचर्स समझा देता हूं तो आपको ये बाकी की सेटिंग समझने में आसानी होगी, वो आपको मैं इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, अब इस टर्मिनल के डिटेल को समझते हैं वन बाय वन कि इसमें ट्रेड कैसे लेना है, एल्गो ट्रेड या मैनुअल ट्रेड।